जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हमें पता है आप हमारी भी कभी कभी बहुत परीक्षा लेते हो। सेवादारों को भी बहुत कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है, तभी वो एक सेवादार कहलाते हैं। गुरु जी, मुझे कई बार बहुत दुख भी होता है और कई बार मैं चुप हो जाती हूँ कि चलो आप तो बैठे ही हो, आप सब कुछ देखोगे। तो कभी कभी संगत का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि जैसे एक स्कूल में टीचर होती है, आप प्रिंसिपल हो स्कूल के, और हम आपके यहाँ टीचर की नौकरी कर रहे हैं गुरु जी। और टीचर का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने प्रिंसिपल की, जो स्कूल को चला रहे हैं, उसकी हर बात को माने, हर बात को फॉलो करें। जब भी कोई सिलेबस या कोई भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन तैयार होते हैं तो पहले प्रिंसिपल की नज़रों में आते हैं या बोर्ड की नज़रों में आते हैं, तब जाके वो क्वेश्चन पेपर टीचर के हाथ में आता है। पर कई बारी कुछ ऐसे शरारती या ज़िद्दी कह लो बच्चे होते हैं, या बहुत पैसे वाले बच्चे होते हैं, कि जो अपने पेरेंट्स से कहलवा कर वो ये कहते हैं या तो ये पेपर को चेंज कर दो या पेपर को लीक कर दो। अब यहाँ आपके सत्संग में जो आपने हमें सिखाया कि शब्द गुरबानी ही चलानी है, उसी से हमें सत्संग की शुरुआत करनी है, और शुक्राना करते हुए एक ओंकार से शुरुआत करके, शुक्राना करके ओम नमो शिवाय का जाप करके, आरती करके हमें भोग डालना है। क्योंकि आपने अपने समय के जो शब्द ब्लेस करे हैं, व्याख्याएं दे रखी हैं, जिनमें सारी संगत को अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं गुरु जी। चाहे वो आंध्र प्रदेश का है, चाहे वो बंगाली है, चाहे वो साउथ इंडियन है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो सिख है, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, पर उसको एक तरह की ही गुरबानी सुननी पड़ेगी। जैसे कि आप जब भी कोई पेपर तैयार करते हो, तो वो जब बोर्ड का पेपर होता है तो वो सारे बोर्ड के सेम पेपर होते हैं। अब अगर कोई आकर वो ये कहे कि आप पेपर ही चेंज कर दो, और टीचर अगर वो पेपर को चेंज कर दे, तो वो अपने प्रिंसिपल से, अपनी नौकरी से, अपनी ड्यूटी से, अपने कर्म से, अपने आप से, अपने आत्मसम्मान से एक धोखा होता है ना गुरु जी। क्योंकि हमने सबसे पहले खुद को धोखा दिया और फिर हमने आपको धोखा दिया कि हमने वो सारा का सारा पेपर ही चेंज कर दिया, क्योंकि हमारे ऊपर एक प्रेशर था कि वो बहुत रिच घराने से थे, और एक तरह से वो हमें नाजायज़ तरीके से रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हमारे बच्चे को ये सिलेबस मुश्किल लगता है, उसको नहीं आता, उसको समझ में नहीं आता, तो आप ये चेंज कर दीजिए, हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर बनाइए। तो गुरुजी, जो कुछ ऐसे भी होते हैं, टीचर होते हैं, सेवादार होते हैं, जो उनकी बातों में आके पेपर को चेंज कर देते हैं। पर कुछ मेरे जैसे निकम्मे सेवादार होते हैं जो कि उस पेपर को चेंज नहीं करते हैं, और वो अपनी बात पे अड़े रहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ गुरुजी का कहना मानेंगे, हम सिर्फ अपने टीचर का, प्रिंसिपल का कहना मानेंगे, जो हमें उन्होंने सिखाया है, और हम वही चीज़ दोहराएंगे, वही हम गुरबानी चलाएंगे, वही हम सत्संग के नियम फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे, वही लंगर प्रसाद रखेंगे जो गुरु जी ने हमें ब्लेस करके दिया है, जिससे कि दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं और हमारी बीमारियाँ ठीक होती हैं, जिसमें कि कोई पार्टी नहीं है, कोई पकवान नहीं है, कोई लैविश दरबार नहीं है, कोई नए तरह के भजन नहीं है जिसमें तालियां बजाई जाती हैं, सिर्फ शब्द गुरबानी होती है। तो गुरुजी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके टीचर, जो आपने हमें सेवादार बनाया छोटा सा, हम आपकी बात को फॉलो कर रहे हैं और हम उनका कहने में नहीं आ रहे हैं, और वो हमें फिर कहते हैं कि हम आपसे सेवा नहीं ले सकते हैं, तो बताइए आप कि हमें आपकी सेवा करनी है या हमें किसी इंसान की सेवा करनी है, हमें आपको खुश करना है या हमें किसी इंसान को खुश करना है गुरुजी। बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में आते हैं, पर जब मैं भोग लगाने आई तो आपने मुझे आंसर दिया कि नहीं बेटा, तू जिस दिन इंसानों को खुश करेगी उस दिन से मैं तेरी सेवा छीन लूँगा। आज मैं तुझे सेवा में क्यों भेजता हूँ रोज़ाना इतनी दूर दूर, हर 1.5-2 महीने से पहले कोई बुकिंग नहीं होती है, क्यों? क्योंकि तुम हमारे रूल को फॉलो कर रहे हो। जिस दिन तुमने इन रूल को फॉलो करना बंद कर दिया, अपनी मनमानियाँ करनी शुरू कर दी, तो मैं उन लोगों से सेवा भी छीन लेता हूँ और मैं उनको दर्शन भी देने बंद कर देता हूँ। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना अपनी राहों पे चलाने के लिए। आज आपने मुझे फिर से एक मेरी परीक्षा ली
और मुझे उसमें पास किया। थैंक यू सो मच गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी।